आभार रेणु जी। बिल्कुल कनक सौम्या जी को हम यहाँ पर जोड़ते हैं अपने साथ और उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। किरण जी, कनक सौम्या जी दिल्ली जी से हैं और शिक्षा के क्षेत्र जी में ये कार्यरत हैं। विधि में जी स्नातक हैं, काव्य, लघु कथा, कहानी इत्यादि पर अच्छी पकड़ है इनकी। समसामयिक जी। लेखन करती हैं, भारत विकास परिषद, बिस्मिल फाउंडेशन और साकार नामक एनजीओ से ये जुड़ी हुई हैं और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनका सानिध्य हमें यहाँ पर मिल रहा है और बस। और अब हम काव्य की अगली जो धारा बहाएंगे यहाँ पर, उसमें हमारे साथ होंगी कनक सौम्या जी। कनक सौम्या जी, बहुत स्वागत, अभिनंदन और क्षमा के साथ कि थोड़ा समय आपका पहले का बीत गया। अब हम बीतने बिल्कुल नहीं देंगे और सीधे आपके काव्य पाठ पर आएंगे। आपकी रचनाओं का हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल कनक जी, आपके लिए द मैजिक मैन चंद्रा जी का वैसे मैं हूँ, प्राची सिसोदिया जी का कनक अम्मा, वो आपको कहेंगे। रश्मि लहर जी, सभी को नमस्कार। सभी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर और आपका स्वागत कर रहे हैं। हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं। माँ भारती कविता महायज्ञ में आहुति प्रदान करने के लिए मुझे अवसर देने का बहुत बहुत आभार। पूरी टीम स्वागत। का बहुत बहुत आभार। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कविता पर आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले बिल्कुल, हम भी यही राणा प्रताप चाहेंगे। की कुलवधू होने के नाते कवि ब्रजराज जी को मैं उनकी जो अंतिम कविता थी राणा प्रताप पर, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रदान करना चाहूंगी। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, पहली कविता जो मेरा विचार है कि समाज में एक बहुत ही ज़रूरी संदेश जाना चाहिए, उससे मैं स्टार्ट करूँगी। स्वागत। कविता का मकसद सिर्फ एक काव्य पाठ ही नहीं होना चाहिए, समाज को अगर एक संदेश भी हम लोग दे सकते हैं तो ज़रूर पहुँचना चाहिए। तो मेरी पहली कविता जो आज मैंने चयन किया है वो है मदिरा लय के राही। वाह, क्या बात। मदिरा लय पर जाने वाले घर कब तक आ जाओगे? क्या बात है, कितने दिन तक मरने से बचने की खैर मनाओगे? क्या क्या बात, बात। क्या बात। मदिरालय को जाने वाले घर कब तक आ जाओगे? कितने दिन तक मरने से बचने की खैर मनाओगे? एक बोतल है और एक तुम हो। एक बोतल है और एक तुम हो, दोनों में होड़ लगी जैसे। पहले ये तुमको पी जाए या तुम इसको पी जाओगे। पहले ये तुमको पी जाए या तुम इसको पी जाओगे। मदिरालय के दीवाने, तुम घर कब तक आ जाओगे? वाह। बेटी का झबला फटा हुआ। गौर कीजिएगा किरण जी, बेटी का झबला फटा हुआ, बीवी की साड़ी घिसी हुई। जी। बेटी का झबला फटा हुआ, बीवी की साड़ी घिसी हुई। बेटे का जूता छोटा है, बोलो कब नया दिलाओगे? ओ मदिरालय के दीवाने, तुम घर के कब हो जाओगे? क्या बात है, क्या बात है। माँ घुटने पकड़े बैठी है। माँ घुटने पकड़े बैठी है, कितने दुख जकड़े बैठी है। माँ घुटने पकड़े बैठी है, कितने दुख जकड़े बैठी है। भूखे पोता पोती का मुंह कितने दिन उसे दिखाओगी? क्या बात है, क्या बात है। तुम घर के कब हो जाओगे? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। एक छोटा भाई प्यारा है, एक छोटा भाई प्यारा है, जिसे तुमसे बड़ा सहारा है। वाह। एक छोटा भाई प्यारा है, जिसे तुमसे बड़ा सहारा है। भाई को भाई का तोहफा क्या बोतल देकर जाओगे? अरे वाह। ओ मदिरालय के दीवाने, तुम घर के कब हो जाओगे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कनक जी, बहुत सुंदर। एक बूढ़ा बाप खांसता है, रातों को रोज जागता है। एक बूढ़ा बाप खांसता है, रातों को रोज जागता है। बूढ़े बापू के कांधे क्या अपनी अर्थी उठवाओगे? ओ मदिरालय के दीवाने, तुम घर के कब हो जाओगे? ओ मदिरालय के दीवाने, तुम घर के कब हो जाओगे? ये बोतल तुम्हें मिटा देगी। ये बोतल तुम्हें मिटा देगी, ये इतना तुम्हें गिरा देगी। तुम अर्थव्यवस्था ऊंची करने को खुद ही मिट जाओगे। तुम अर्थव्यवस्था ऊंची करने को खुद ही गिर जाओगे। ओ मदिरालय के दीवाने, तुम घर के कब हो जाओगे? ओ मदिरालय के दीवाने, तुम घर को कब हो जाओगे? बोलो कब वापस आओगे? घर कब से तुम्हें बुलाता है, तुम घर के कब हो जाओगे? क्या बात है, बहुत सुंदर कनक जी, बहुत खूबसूरत। किरण जी, कितनी गहराई और कितनी अद्भुत रचना, अद्भुत और कितनी मार्मिक इनकी रचना, और सत्य को उजागर करती, संदेश देती और राह दिखाती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
मतलब एक कहना चाहिए कि जो वास्तव में जिनका मंत्रालय से नाता होता है, उनके घर की स्थिति क्या होती है, बिल्कुल आपने क्या कविता होती है? के एक-एक शब्द बयाँ कराए इस चीज़ को। और हमारे बिल्कुल साथ कनक जुड़े जी, हुए बहुत चंद्रकांता जी, चंद्रेश, वो भी कह रही है मार्मिक को मंत्रालय के दीवाने, प्राची सिसोदिया जी जुड़ी बिल्कुल। हुई हैं, अमनदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ सुभाष शीश इंडिया जुड़े हुए हैं, सभी इस चीज़ को कह रहे हैं कि वास्तव में क्या ये जो और राह जाती है बहुत ना आभार। उस ओर, वो बड़ी देर से लौट कर आती है घर की ओर, ये कहना बिल्कुल, चाहूंगी बिल्कुल, मैं। बहुत खूब, बहुत तो खूब। वो बस बहुत वो उस राह पे जाना ही नहीं चाहिए जो घर की ओर लौटने न दे। बहुत सुंदर बिल्कुल, संदेश रहा कनक सौम्या जी आपका, वाकई पहली कविता ने बहुत खूब। कि नहीं चोट कर दी बहुत वाकई बहुत हृदय पर। आभार। आपका अगली दूसरी कविता के कविता लिए स्वागत करते हैं। दूसरी कविता में मैं एक और संदेश लेकर आई हूँ समाज के लिए। स्वागत। अजन्मे की गाथा। क्या वाह, बात है, क्या क्या बात, क्या यह बात एक बहुत अजन्मी की गाथा, सुन ले वसुधा की हर माता। मैं तेरी ही हम्म, परछाई हूँ, पर तुझको लगे पराई हूँ। मैं वाह, तेरी ही परछाई हूँ, पर तुझको लगे सब पराई कुछ हूँ। लिखे सुंदरी है। जब मैं दुनिया में आऊंगी तो जाने हम्म, क्या क्या देखूंगी। इन क्या वाह, बात छोटी छोटी आंखों से मैं सारी दुनिया देखूंगी। इन वाह, छोटी क्या बात, छोटी आंखों से आंखों से सारी सारी दुनिया दुनिया दी। क्या वाह, बात क्या बात जाने वाह, आकाश छूऊंगी, जाने हम्म, आकाश छूऊंगी या अंबर के हम्म, तारे तोड़ूंगी, पर इतना वाह, तय है जीते जी मैं हिम्मत न छोड़ूंगी। क्या इतना बात तय है, है क्या बात, जीते क्या जी बात, मैं क्या हिम्मत बात, न बहुत सुंदर, छोड़ूंगी। बहुत सुंदर वाह, कनक जी। मुझे दुनिया में आ जाने दो, मुझे हाँ, दुनिया में आ जाने दो, घर की रौनक बन जाने दो। मुझको भी हंसने गाने दो, खुशियों के नए बहाने दो, खुशियों के नए वाह, बहाने क्या बात है, क्या बात है। दो। मम्मी क्या बात, पापा, मम्मी पापा, मैं जल्द आपके घर में आने वाली हूँ। कुछ रोने हाँ, गाने वाली हूँ, कुछ हंसने गाने वाली हूँ। वाह, बहुत फिर खूब, एक ही बहुत खूब, शोर बहुत हुआ खूब। घर में, हम्म, फिर एक ही शोर हुआ घर में, मुझको बेटे की आशा है। अच्छा, क्या बात है, क्या फिर बात, एक दिन शोर हुआ घर में, मुझको बेटे की आशा है। बेटा ही है कुल का दीपक और खुशियों की प्रत्याशा है। बेटा ही है वाह, कुल का दीपक और खुशियों की प्रत्याशा है। वाह, माँ दादी को समझा लेना, माँ हाँ हाँ, क्या बात, दादी क्या को बात, समझा लेना, हाँ है, वाह, खुद को भी सबल बना लेना, वाह, खुद को भी सबल बना लेना। मैं वाह, कभी नहीं कुछ मांगूंगी, तू सो लेना जब बहुत खूब, जागूंगी। वाह, बहुत वाह, खूब, मैं बहुत खूब, कभी बहुत नहीं खूब, कुछ बहुत खूब, मांगूंगी, तू सो लेना जब जागूंगी। बस दो झबले सिलवा देना, कॉपी पुस्तक दिलवा देना। क्या मैं दो बात, अक्षर बहुत पढ़ क्या खूब, बात, जाऊंगी, मंजिल की दिशा बढ़ जाऊंगी। बहुत खूब, अरे मैं बहुत दो खूब अक्षर कनक पढ़ जी, जाऊंगी, मंजिल की दिशा बढ़ जाऊंगी। वाह, भैया को राखी बांधूंगी, भैया को राखी बांधूंगी, कुछ बिगड़ी बातें साधूंगी। मैं गेह पराए जाऊंगी, उसको भी स्वर्ग बनाऊंगी। मैं गेह वाह, पराए जाऊंगी, उसको भी स्वर्ग बनाऊंगी। माँ तू भी मेरे जैसी थी, माँ तू भी क्या मेरे बात जैसी है, थी, तेरी माँ भी क्या ऐसी थी। वाह, हाँ, हाँ, क्या बात, माँ तू भी क्या मेरे बात, जैसी थी, तेरी माँ भी क्या ऐसी थी। अगर वो ना तुझे जीवन देती, अगर वो ना तुझे वाह, जीवन देती, तो कैसे मेरा जीवन है, देती। अगर वो ना बहुत तुझे सुंदर जीवन कनक जी, देती, तो बहुत सुंदर, कैसे बहुत मेरा जीवन सुंदर, लेती। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, पापा बोले बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत पर सुंदर, पापा बोले छोड़ो भी, पापा बोले छोड़ो भी, इस बेटी का क्या करना है। बेटी तो है एक ऐसा घट जिसको जीवन भर, घट क्या बात, जिसको जीवन भर भरना है। बहुत फिर सुंदर, मेरी हत्या करने की आभार, फिर मेरी वाह, हत्या करने की साजिश घर ने रच डाली है। फिर मेरी हत्या हम्म, करने की साजिश घर ने रच डाली है। वो डॉक्टर जिसको ईश्वर कहते हत्या करने वाली है। वो डॉक्टर जिसको ईश्वर कहते हत्या करने वाली। वाह, यहाँ जरा मेरे हाथ कांपते हैं इस छंद को बोलते हुए। बहुत जकड़ा खूब, पैर, जकड़ा पैर, हम भी कांप दर्द रहे से हैं, हम सुनते हुए कांप रहे हैं। हाँ, जकड़ा पैर दर्द से चीखी, तुमको याद किया पापा। मेरी नन्ही पायल का सपना क्यों बर्बाद किया पापा। मेरा ओहो, नन्ही पायल का सपना क्यों बर्बाद किया। तुमने मुझको मुर्दा कर डाला, तुमने मुझको मुर्दा कर डाला, फेंक दिया कूड़ा घर में,
कैसे अपने दिल के टुकड़े को रिपेयर किया है पल भर में, कैसे अपने दिल के टुकड़े को रिपेयर किया है पल भर में। क्या बात है। क्यों पहले से ही मान लिया, क्यों पहले से ही मान लिया मैं भार बनूंगी तुम सबका। मैंने तो मन में सोचा था उपहार बनूंगी तुम सबका, मैंने तो मन में सोचा था उपहार बनूंगी तुम सबका। बहुत खूब। बेशक बहुत खूब। बेशक अब मुझ में जान नहीं, पर दुनिया से अनजान नहीं। ये जिस्म शिथिल है पर फिर भी चुप रहती मेरी जुबान नहीं। ये जिस्म शिथिल है पर फिर भी चुप रहती मेरी जुबान नहीं। उस कूड़े में मैं जहां गिरी, उस कूड़े में मैं जहां गिरी एक काली गैया बैठी थी। उस कूड़े में मैं जहां गिरी एक काली गैया बैठी थी। उसकी बछिया उससे लिपटी इतराती मुझ पर ऐठी थी। उस कूड़े में मैं जहां गिरी एक काली गैया बैठी थी। उसकी बछिया उससे लिपटी इतराती मुझ पर ऐठी थी। हे मूर्ख देख तू नर को जो सबसे महान कह देती है। हे मूर्ख देख तू नर को जो सबसे महान कह देती है। मेरी माँ जंतु भले है जीवन देती है। मेरी माँ जंतु भले है लेकिन मुझको जीवन देती है। उस पल तुमको धिक्कारा मैंने, उस पल तुमको धिक्कारा मैंने। यहाँ सकल मानव समाज को धिक्कारा है, सिर्फ एक पिता को नहीं, यहाँ सकल मानव समाज को धिक्कारा है। उस पल तुमको धिक्कारा मैंने और बोली रोती रोती तुम जल्लादों से बेहतर था मैं गैया की बेटी होती। तुम जल्लादों से बेहतर था मैं गैया की बेटी होती। तुम जल्लादों से बेहतर था मैं गैया की बेटी। कनक जी रियली मतलब है ना, आज शब्द खो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि क्या कहा जाए। मतलब बिल्कुल जिस तरीके से बेटियों को कोख में मार दिया जाता है, एक मौका तक उनको नहीं दिया जाता, जबकि आज हम बात करें तो बेटियां ओलंपिक में पदक जीत करके भारत का मान बढ़ा देती हैं और उसके बाद भी उनको इस संसार में नहीं आने देता। एक बार तो उनको आने दो, इस संसारों के बगिया में खिलने दो। देखो आप कैसे आपका घर महकाती हैं, इस संसार को महकाती। कौन कहता है कि बेटी आपका माँ बाप का नाम रोशन नहीं करती है। मैं आगे खुद गवाह हूँ, 2 बेटियों की माँ हूँ, मैं खुद गवाह हूँ कि बेटियां बहुत प्यारी होती है। मेरी बेटियों ने मेरा सिर जितना ऊंचा किया है, जितने घमंड के साथ, जितने गुरूर के साथ मैं समाज में कहती हूँ कि मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। मैं अपने आप में एक साक्षात प्रमाण हूँ समाज के लिए कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। देखिए आपकी कविता सुनकर के रश्मि लहर जी कह रही है मन भर आया। क्या लिखा है आपने। प्राची सिसोदिया जी कह रही है हाँ बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। वैसे तो कहते हैं बेटियां पापा की परी होती हैं, पर कैसे मम्मी की परी है। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति बुंजी कह रहे हैं कन्या की जय। स्मृति कोशी कह रहे हैं आहा। नीलू मेहरा जी कह रहे हैं भाव प्रवण। राजेंद्र गटानी सर कह रहे हैं बहुत ही मार्मिक रचना। और जगदीश धाई भाई जी कह रहे हैं अति सुंदर संचालन किरण बालाजी। रियली वास्तव में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जरूरत है अब थोड़ा सा अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। थोड़ा सा जो हम लोग सोच के चलते हैं ना कि बेटियां बोझ है, उस सोच से बाहर निकलने की। किरण जी कहीं ना कहीं जो समाज का ढांचा है ना, दहेज प्रथा या जो वारदातें होती हैं उसको लेकर के बेटी कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है माँ बाप को कि बेटी संसार में नहीं है। जी जी रेणु जी बहुत सही बात कही आपने। और कनक जी ने तो वाकई में ऐसी कविता पढ़ी ना कि रोम रोम खड़ा हो गया सच में। कुछ देर तो मतलब निशब्द हो गए। हाँ ऐसा लग रहा था कि हम कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, हम स्तब्ध रह गए, बस आपको सुनते रहे कि ये देखते कविता कहाँ तक जाएंगी। अब कहाँ तक इसके मार्मिकपन को कहाँ तक लेकर जाएंगी आप। और आपने वहां तक ले गए। वाकई में ये समाज की विद्रूपता है अभी भी, ये समाप्त नहीं हुई है ये बात। ये समाज को इस हमारे सबको समझना ही होगा। और देखिए ना रेणु जी, हम कहीं अधिक दूर न जाए। अभी आपने ओलंपिक की बात की और अभी ये विश्व कीर्तिमान की ओर हमारा महाभारती कविता महायज्ञ जा रहा है ना, इसके मैनेजमेंट में देख लो तो अधिक महिलाएं हैं, इसे कार्यक्रम में देख लो तो अधिक महिलाएं हैं, जो प्रस्तुत करने वाली हैं वो अधिक महिलाएं हैं, सुनने वाले मतलब आप देखिए तो कि कहाँ बेटियां पीछे हैं। मैं आपकी कविता करती हूँ, आपकी सोच को कनक जी वास्तव में बहुत ज्यादा मतलब ऐसा। कनक जी ये समझ नहीं आ रहा था आपकी कविता पे वाह करें तालियां बजाए क्या करें। मुझे लग रहा था कि आपकी आपकी कविता जो लोग सुन रहे हैं उसको बिल्कुल थोड़ा सा अपने जीवन में उतार लें, एक संदेश देती हुई कि बेटियों को आने दीजिए। बिल्कुल किरण जी, रेणु जी, अगर कोई एक व्यक्ति भी इस कविता से प्रभावित होता है तो काव्य पाठ का
जो उद्देश्य है वो सफल हो जाता है। बिल्कुल रेणु जी, हम देख रहे हैं कि अभी कनक जी की कविता से विश्व पटल प्रभावित हो रहा है। आपकी कविता देश विदेश में सभी महाद्वीपों पर सुनी जा रही है। बहुत आभार आपको इस कविता को प्रस्तुत करने के लिए। और कनक जी, हम आपसे अगली रचना के लिए हम आपका स्वागत करते हैं कि जरूर आपकी अगली रचना में भी इसी प्रकार की संवेदनाएं भरी होंगी। बहुत स्वागत आपका। अगली कविता जो है वो मैंने थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स को डेडिकेट की है। स्वागत। क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ, मेरे बच्चों को मैं भूल नहीं सकती हूँ, उनको मेरी ओर से समर्पित है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे यहाँ पर शायद जुड़ेंगे या फिर वो अभी शायद उनकी क्लास होगी तो बाद में देखेंगे, तो उनको समर्पित है। हम जाते हैं कहने को तो स्कूल अभी भी चलता है। हम जाते हैं कहने को तो स्कूल अभी भी चलता है, लेकिन मुझको बच्चों वाला खाली कमरा खलता है। लेकिन मुझको क्या बात वाला खाली कमरा। वाह वाह वाह। कोई उठकर नहीं बोलता गुड मॉर्निंग या फिर जय हिंद। वाह। कोई उठकर नहीं बोलता गुड मॉर्निंग या फिर जय हिंद। नहीं दिखाई पड़ते वो मुस्कुराते हुए सुघड़ अरविंद। अरविंद यहाँ पर मैंने बच्चों के चेहरों को कमल का उपमान दिया है। वो मुस्कुराते हुए कमल के फूल आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। ब्लैक बोर्ड कब से खुद लिखकर खुद ही उसे मिटाता है। वाह क्या बात, बहुत खूब। ब्लैक बोर्ड कब से खुद लिखकर खुद ही उसे मिटाता है। प्लेग्राउंड लंबे अरसे से तन्हा दौड़ लगाता है। प्लेग्राउंड लंबे अरसे से तन्हा दौड़ लगाता है। कोई खड़ा नहीं होता प्रश्नों का उत्तर देने को। कोई खड़ा नहीं होता प्रश्नों का उत्तर देने को। कोई आता नहीं जन्मदिन वाली टॉफी देने। कोई आता नहीं जन्मदिन वाली टॉफी देने। वो टॉफी बहुत मिस करता। बॉल पड़ी कोने में कब से सबकी राहें तकती है। बॉल पड़ी कोने में कब से सबकी राहें तकती है। बेंच बेचारे थक कर बैठ गए हैं ऐसी स्थिति है। बेंच बेचारे थक कर बैठ गए हैं ऐसी स्थिति है। जहाँ बेंचों पर बच्चे बैठा करते थे वो बेंच खुद बैठ गए हैं थक करके, ऐसी स्थिति आ चुकी है। कितने रोज हुए बच्चों के झगड़े जब सुलझाए थे। कितने ही दिन पहले हमने डिस्प्ले बोर्ड सजाए थे। कितने ही दिन पहले हमने डिस्प्ले बोर्ड सजाए थे। ऑनलाइन क्लासेस में बोलो गले लगाएं तो कैसे। ऑनलाइन क्लासेस में बोलो गले लगाएं तो कैसे। कैसे पीठ थपथपाएं हम। कैसे पीठ थपथपाएं हम और समझाएं तो कैसे। बच्चों से इस तरह बात करने को जो मजबूर हैं। बच्चों से इस तरह बात करने को हम मजबूर हैं। तेरा सत्यानाश करो ना बच्चे हमसे दूर हैं। तेरा सत्यानाश करो ना बच्चे हमसे दूर हैं। तेरा सत्यानाश करो ना बच्चे हमसे दूर। क्या बात है, बहुत सुंदर कनक जी। जो कोरोना की वजह से स्कूल की जो स्थितियां हुई उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत मार्मिक तरीके से आपने प्रस्तुत किया। जब वास्तव में जब क्लास में जाते हैं बच्चे, कमरा खाली दिखाई दे रहा है, बच्चे नहीं है, छोटी छोटी उनकी आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही हैं, ग्राउंड मैदान खाली पड़े हुए हैं, बच्चे वहाँ पर नहीं है। और सबसे खास बात कहते हैं ना, स्कूल में अपना जन्मदिन मनाने का एक आनंद ही अलग होता है जब टॉफियाँ बांटी जाती हैं। और वो टॉफी बच्चे उस टॉफी में जो स्वाद है ना, स्वाद होता है, किसी और चीज से मुकाबला करके उसको छोटा नहीं किया जा सकता है। सच बात कह रहे हैं। बहुत खूब कनक जी आपने। मैं भी चूंकि शिक्षा विभाग से ही हूँ तो आपकी रचना बहुत दिल को छुई है। मेरी आपकी रचना ने दिल को छुआ है। और इसी प्रकार के भाव मेरे मन से भी निकले हैं कभी कि स्कूल वाकई में बच्चों को बहुत याद करने लगा है। आंगन सुना हो गया है सच में। लेकिन अब हमारे यहाँ बच्चे भी स्कूल को इतना ही याद करते हैं, लेकिन बच्चों को भी ये संदेश जाए कि स्कूल भी बच्चों को उतना ही याद करता है। बिल्कुल। ये हमारे साथ है बिल्कुल जुड़े हुए वीरेश कुमार जी जुड़े हैं, कीर्ति सिसोदिया जी, सूरज सिंह जी जुड़े हुए हैं, ऋचा श्रीवास्तव जी, कीर्ति जी, प्राची जी, सूरज सिंह जी, बहुत सारे उन्होंने मुझे आपको बनाकर भेजे हैं यहाँ पर। और सबसे खास बात जो आपकी लाइन थी ना, ऑनलाइन क्लासेस में कैसे गले लगाएं, बहुत खूब ये वीरेश कुमार रहे हैं। भावना से भरी आपकी ये कविता है, बहुत सुंदर कनक जी, बहुत सुंदर। आपकी जितनी भी कविता हमने सुनी है दिल को छूने वाली।
बहुत खूब, बहुत खूब। रेणु जी, एक वाकई बड़ी में ही कनक जी की रचनाएं बहुत संवेदना भरी हुई रचनाएं हैं आपकी। अगली रचना का स्वागत करते हैं हम कनक जी। आगे मैं एक गजल पेश करना चाहूंगी, बड़ी ही स्वागत। उम्मीद से भरी हुई गजल है। हालांकि गजल बहुत टूटे हुए दिल वाली होती है, लेकिन मेरी गजल थोड़ा सा बहुत ही उम्मीदों से भरी हुई है। क्या बात है। पेश करती हूँ, जरा गजल आ रही है, संभाल लीजिएगा रेणु जी, किरण जी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत, वो बहुत कहता स्वागत। है वो कहता है भूल गया है, हम्म, वो कहता है भूल गया है, हाँ हो सकता है लेकिन। वो कहता है भूल गया है, हाँ हो सकता है लेकिन। उसने मुझसे झूठ कहा है, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल, क्या वाह, बात है, क्या बात है, वाह, बहुत वाह, खूब, बहुत बहुत खूब, वो खूब। कहता है बहुत भूल खूब। गया है, हाँ हो सकता है लेकिन। उसने मुझसे झूठ कहा, ये भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता वाह, है, सच बात। वाह, वाह, वाह। क्या बात है। सारी दुनिया यूं तो उसको चांद का टुकड़ा कहती है। वाह, सारी दुनिया यूं तो उसका चांद का टुकड़ा कहती है। चांद ही खुद उसका टुकड़ा, ये भी तो हो है, सकता है। ये भी तो हो वाह, सकता है, बहुत चांद खूब, ही बहुत खुद उसका टुकड़ा हो, ये भी तो हो सकता है। वाह, चांद ही खुद उसका टुकड़ा हो, ये भी तो हो सकता है। बहुत खूब। आते जाते दिखता था, हम्म, गौर कीजिएगा, आते जाते स्वागत। दिखता था वो, अब जो बिल्कुल गायब है। क्या अच्छा, बात है, क्या बात आते जाते दिखता था जो, अब वो बिल्कुल गायब है। वो छुप कर कुछ दूर खड़ा हो, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है, हाँ, क्या बात है, वाकई क्या हो बात है, सकता क्या है, बात वो है। छुप हो कर कुछ सकता दूर है, खड़ा हो, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो उसने सकता मुझको है। हया फूल, इंग्लिश का फूल और हिंदी के फूल का जो मैंने संयोजन किया है, जरा उस पर गौर फरमाइएगा। स्वागत। उसने स्वागत। मुझको फूल कहा था, हम्म, उसने मुझको फूल कहा था पिछली बार बिछड़ने पर। क्या बात है, उसने मुझको फूल कहा था पिछली बार बिछड़ने पर, लेकिन उसने फूल कहा हो, ये भी तो हो सकता है। क्या बात है, क्या हाँ, बात है, क्या वेरी गुड। बात उसने है। मुझको फूल कहा था पिछली बार बिछड़ने पर, लेकिन उसने फूल कहा हो, ये भी तो हो ये सकता भी है। तो हो ये भी सकता है, तो हो क्या सकता बात है, है। उसने बहुत मुझसे खूब। क्या बात झूठ कहा हो, ये भी तो हो सकता है। क्या ये बात भी है। तो। जब से बिछड़े, हाँ, जब जब से मुझ जब से बिछड़े मुझको उसका कोई भी खत नहीं मिला। हम्म, जब से बिछड़े मुझको उसका कोई भी खत नहीं मिला, लेकिन कासिद ही बीमार पड़ा हो, ये भी तो हो सकता है। ये भी कासिद तो यानी हो वाह, डाकिया। क्या बात। जब बहुत से खूब। बिछड़े मुझको उसका कोई भी खत नहीं मिला, कासिद ही बीमार पड़ा हो, ये भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है, उसने बहुत बिल्कुल, खूब। मुझसे झूठ बिल्कुल। कहा हो, ये भी तो हो सकता है। उसने क्या बात है, मुझसे क्या झूठ बात है, कहा। क्या बात है। वाह, ये भी तो हो वाह, सकता वाह, वाह, है। पूरी वाह। गजल और उम्मीद से भरी। आगे भी है, राधा अच्छा नाची वाली। नहीं, हम्म, राधा नाची नहीं कि नौमन तेल नहीं हो पाया था। हम्म, मुहावरा है ना, कि राधा नाची नहीं कि 9 मन तेल नहीं हो पाया था, पर 7-8 मन तेल हुआ हो, ये भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है, आह, क्या बात हो है, क्या सकता 9 मन तेल नहीं हुआ, 7-8 मन तेल हो गया हो, ये भी तो हो सकता है। कि राधा क्या बात है, नाची नहीं कि 9 मन तेल नहीं हो पाया था, 7-8 मन तेल हुआ हो, ये भी तो हो है, सकता ये है। तो हो सकता है। क्या बात है, क्या बात क्या है, बात बहुत है, सुंदर, बहुत खूब। बहुत जिसकी सुंदर। खातिर जिसकी खातिर मेरे सारे गीत कहानी गजलें हैं, हम्म, जिसकी खातिर मेरे सारे गीत कहानी गजलें हैं, वो भी कहीं मुझे सुनता हो, ये भी ये तो भी हो तो हो सकता है। सकता है, ये भी तो क्या हो बात है, सकता है। क्या बहुत बात है, खूब, क्या बहुत बात है, खूब। बहुत खूब। कनक मोहब्बत की खातिर मर जाने को आमादा थी। आहा, है। क्या बात, क्या कनक बात। मोहब्बत की खातिर मर जाने को आमादा थी, उसकी खातिर ही जिंदा हो, ये भी तो हो ये भी तो सकता हो ये भी सकता तो है। हो सकता है। हाय वाह, हाय, क्या बात है, क्या बात है क्या कनक जी, खूब, क्या बात है। क्या खूब, क्या बहुत लहजा है। है अभी आपका। अभी, जी गौर कीजिएगा, अभी अभी एक हिचकी आई, अभी अभी अच्छा, एक हिचकी हाँ, आई, वेरी गुड। फिर से मुझको क्या गुमा बात हुआ। है। हाँ, अच्छा, अभी अभी एक हिचकी आई, फिर से मुझको गुमा हुआ, उसने मुझको याद किया हो, ये भी तो हो ये सकता भी है। हो हाय हाय, सकता है। क्या बात, क्या क्या बात बात, है, क्या क्या बात बात, है कनक जी, क्या मजा आ गया, बात। मजा आ गया, बहुत मजा आ बहुत गया, बहुत शुक्रिया। जी जी मजा आ वाकई, गया। वाकई, बहुत जोरदार, जोरदार, जी जी। जोरदार। बहुत सुंदर। बिल्कुल किरण जी, एक उम्मीद से भरी हुई गजल है ये। जी बिल्कुल, संभावनाएं सारी हैं उसमें। सारी है जी, इसमें। सारी देखिए, सारी संभावना ही संभावनाएं। संभावनाएं है।
एक बताएं किरण जी, यही कनक जी की जितनी भी गजल है ना वो सारी संदेश देती है। इसमें भी एक संदेश है संदेश। कि हम लोग बहुत जल्दी पॉजिटिव। नकारात्मकता में चले जाते हैं, नकारात्मक बातें सोचने लग जाते हैं। थोड़ा सा सकारात्मक होकर के सोचिएगा, बहुत सारी चीजें खूबसूरत भी तो हो सकती हैं। सोच बदल जी के देखिएगा, नज़ारे भी तो बदल सकते हैं। हो बिल्कुल, और सकते देखिए हैं, तो कितनी ये भी तो हो गहरी सकता है, भाव। आशावादी दृष्टिकोण को भरी हुई आपकी बिल्कुल, रचनाएं हैं, ये भी तो हो सकता है। तो अब और ये भी बताइए तो ना हो आप, कनक जी, और क्या हो सकता है आपकी रचनाओं में और हाँ, जो क्या हो आगे सकता है? मैं आस्थाओं पर बात करूंगी। जी आस्थाओं की बात करूंगी। जी आस्थाओं जी की। जो बिल्कुल हमारी स्वागत है आस्थाएं आपका। हैं, जिनकी कोई जी वजह नहीं होती, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, मैं उन आस्थाओं की बात करूंगी आगे। जी जिनके लिए कोई हमसे पूछे नहीं, जिनके लिए हमें कोई बताए नहीं। जी। माँ अब भी माँ अब भी नदी पार करते समय सिक्का उछाल देती है नदी की ओर। अच्छा, क्या बात, क्या बात, क्या क्या बात बात, है। बहुत खूबसूरत बात की है। माँ अब भी सिक्का उछाल देती है नदी की ओर, नदी पार करते वक्त। बेशक नदी पर हम्म लगा दिए गए हैं मोटे हम्म जाली के बांध, कि अच्छा। सिक्के पहुंचते नहीं है नदी के पानी तक। लगा दिए गए हैं मोटी जाली के बांध, के सिक्के पहुंचते नहीं है नदी के पानी तक, लेकिन कोई भी माँ की आस्था को नहीं मानता। क्या बात है। बहुत खूब। मैं मुस्कुराती हूँ क्या बात है। कि माँ साथ नहीं होती तो मैं नहीं डालती सिक्का। अक्सर हम्म मुझे ख्याल भी नहीं आता, हम्म अक्सर मुझे ख्याल भी नहीं आता। फिर सोचती हूँ, माँ की आस्थाओं से निकलती हैं कितनी बेहतरीन कविताएं। हम्म माँ की आस्थाओं से निकलती हैं कितनी ही बेहतरीन कविताएं। जिन घरों में यह आस्थाएं नहीं होती, क्या हम्म वो कभी कर पाएंगे सृजन किसी काव्य का? क्या वो कर पाएंगे सृजन किसी काव्य का, जिनके घरों में यह आस्थाएं नहीं होती? क्या बात। क्या भावनाएं उनमें भी इतने ही तेज प्रवाह के साथ जागती होंगी? हम्म क्या भावनाएं उनमें भी इतने ही तेज प्रवाह के साथ जागती होंगी, जिनके घर नदियों को तीर्थ नहीं माना जाता? बहुत खूब। कहते बहुत हैं कि खूब। सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे पैदा हुई। हम्म कहते हैं कि सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। उन तमाम सभ्यताओं की सारथी है माँ। उन हम्म तमाम सभ्यताओं की सारथी है माँ। शायद सभी असभ्यताओं का जन्म भी नदियों के किनारे ही होगा। सही बात। अरे वाह, बहुत क्या खूब। बात, शायद सारी बहुत सभ्यताओं का खूब। जन्म भी नदियों के किनारे ही होगा। और तब ये कविताएं ही सृष्टि को बचाने के लिए पहली पंक्ति की सिपाही होंगी। तब ये कविताएं ही सृष्टि को बचाने के लिए पहली पंक्ति की सिपाही होंगी। तो बहुत माँ, खूब। बहुत अच्छा, बहुत खूब। आभार। तो माँ, बहुत। तुम अपनी आस्थाएं बचाए रखना हम्म कि इस संसार को अंततः इन आस्थाओं की हम्म बहुत जरूरत पड़ेगी। हम्म इस संसार को अंततः इन आस्थाओं की बहुत जरूरत पड़ेगी। बहुत जरूरत पड़ेगी, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस बहुत खूब। संसार को आस्थाओं की बहुत जरूरत पड़ेगी, वाकई बहुत सही जरूरत बात है। पड़ेगी हमारी आस्थाएं जब हम। बिना वजह हमारी आस्थाएं हैं, लेकिन हैं, और उनमें हमें हाँ विश्वास है, और हाँ वो बिल्कुल। हमें सकारात्मक सोच भरती है। रेणु जी कितनी खूबसूरती से इन्होंने इस बात को व्यक्त किया है, कनक जी ने, कि आस्थाएं ही हमें विश्वास भरती हैं, और सही जब बात। हम उनसे जुड़े होते हैं तो हम ऊर्जावान होते हैं, ये भी महसूस किया है। जी। तो ये जो ऊर्जा है, ये रचना की, आस्था की, विश्वास की, सकारात्मकता की बनी रहे। और जी कनक जी बहुत सुंदर भावभीनी रचनाएं प्रस्तुत कर रही हैं। अब रेणु जी कितना आनंद आ रहा है ना इनकी सहज बिल्कुल आ सरल रहा रचना। है। और देखिए सबसे खास बात, हर रचना के अंदर एक ना एक संदेश है। इसमें भी इन्होंने कहा कि हाँ कविता ही हमारी सभ्यता को बचाएंगी। तो आप देखिए ना, कहते हैं ना कि किसी भी सभ्यता के बारे में आपको जानना है तो वहाँ का साहित्य, कविता को आप पढ़ लीजिएगा, सही। उसका असर देख के जी आपको पता चलेगा कि वहाँ क्या था। तो वास्तव में हाँ, काव्या जी बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत। और ये कहा ही है ना कि हर सभ्यता का जो है शुरुआत, प्रारंभ, वो नदी के किनारे से नदियों हुई के है। किनारे। तो बिल्कुल। बहुत सुंदर कहा है आपने, बहुत सुंदर। की फिर साथ में आपने ये भी कहा कि शायद असभ्यताओं का विकास भी नदी से ही होगा, तो जी हमें वो रोकना है। जी बिल्कुल। आस्थाओं को बहुत हमें सुंदर। बनाए रखना है, प्रबल बनाए रखना है, असभ्यताओं के विकास को हमें रोकना है। बहुत खूब, बहुत खूब जी रचना बहुत सुंदर। कनक जी। जी हम अगली रचना जी। का स्वागत करते हैं। अगली रचना जो है वो पिता का किस तरीके से
निर्माण होता है, जी उस पर है। क्या बात है, स्वागत। लेबर रूम में जन्मी जब कोई संतान, जी तो 9 महीने पहले जन्मी कोई माँ। तो क्या बात, क्या क्या बात। पिता जन्म बहुत नहीं लेता, हम्म पिता जन्म नहीं लेता, पिता तो पल्लवित होता है धीरे धीरे। बहुत खूब। वाह, क्या बात। अल्ट्रासाउंड में हम्म हाथ पैर सिर पहचानने की कोशिश पितृत्व हम्म का अंकुरण था। ओके, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात। हाथ पैर कोशिश थी, वो पितृत्व का अंकुरण था। लगता है तकनीक की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। कोई समस्या आई गई है उनके वहां पर, नेटवर्क बहुत दिक्कत हुई सुंदर होगी। कनक जी की कविताएं हैं। मतलब हाँ नु जी, आज हम देख रहे हैं। अच्छा, कनक जी आ गई हैं। कनक जी, स्वागत आपका। जी, माँ जैसे अखबारों में छपी खबर थी, हाँ माँ जैसे अखबारों में छपी खबर थी, तो पिता निज को लिखी पाती सा लुका छुपा ही रहा। अखबारों में छपी खबरें सब पढ़ते हैं, लेकिन जो अपने किसी प्रिय को पाती लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, वो लुका छिपा ही होता है, वो केवल वही जानता है। तो पिता उस चिट्ठी की तरह है जो किसी प्रिय को लिखी जाती है, और माँ एक अखबार की तरह है जो सबको पता होता है। बहुत बहुत सुंदर। माँ मंदिर में बजती घंटियों से, हम्म माँ मंदिर में बजती घंटियों से, पर पिता शंख की तरह कान पर रखने पर ही सुनाई दिया। हाय हाय, बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत सुंदर। माँ हथेली पर सजी मेहंदी, और पिता उंगलियों पर पोरवे की सादगी बना। हम पोरवे जो लगाते हैं, मैं पास से दिखा दूंगी उंगलियों पर, ये पोरवे कहते हैं इनको हम लोग। बहुत सी सखियों ने भी तीज पर लगाई होगी, हमारे यहाँ तीज नहीं होती है, लेकिन मैं मेहंदी लगाने का मौका नहीं छोड़ती, मैं मेहंदी लगा देती हूँ। तो ये पोरवे की सादगी बना पिता। जब माँ हाथों की डिजाइन बनती है, तो पिता पोरवे की सादगी की तरह हमारी उंगलियों पर सज जाती है। आगे, वो तन को भिगोती बारिश थी, माँ तन को भिगोती बारिश थी, तो पिता बारिश में नाचता मोर सबको दिखा भी नहीं। क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर। लेबर रूम के बाहर अक्सर दुनिया के तमाम मजबूत पुरुष पूर्ण पिता का रूप लेते हैं। कांपते हाथों में कांपती आवाज के साथ नन्ही संतान को समेटते हुए कांप जाता है पितृत्व अक्सर। मैंने दुनिया के सबसे मजबूत पुरुष को लेबर रूम के गेट के बाहर कांपते हुए देखा। सही बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत चित्र। बहुत खूबसूरत, आभार। बहुत खूबसूरत। एक अगर समय हो तो मैं एक कविता और प्रस्तुत करना है चाहूंगी। समय अभी हाँ, आपके पास? समय है अभी आपके पास, 6 मिनट का समय है कनक शर्मा जी। जी, आभार आभार, बहुत बहुत आभार। 6 मिनट में मैं बहुत कुछ कर डालूंगी। क्या बात है, क्या बात है। हम लोग भी इसीलिए संध्या पे कुछ कर नहीं कह रहे डालेंगे कि आप। हमारे कहने से आपका समय ना चुरा ले हम, इसलिए हम ये चाहते हैं 6 हम मिनट कुछ सिर्फ नहीं आपके। कर रहे, आप पढ़ते बिल्कुल जाइए बस। बिल्कुल बिल्कुल, बस एक है कविता है। एक्चुअली मैंने अपनी एक बच्ची को कॉलेज में पढ़ने के लिए दी थी, और वहाँ पर उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था। तो आज उसका सुबह मेरे पास मैसेज आया कि माँ, आप इस कविता को जब आपने मुझे दी थी तब आपने कहा था किसी से कहना नहीं कि आपने लिखी है, पर अब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया, इसे आप अपने आप वापस ले लीजिए और मैं आपको समर्पित करती हूँ। तो अपनी कविता बेटा मैं वापस लेती हूँ, और आज इस मंच से, सार्वजनिक मंच से मैं इसको पढ़ करके और इसे अपनाती हूँ। क्या तो बात कविता का शीर्षक है मैट्रिमोनियल। है। मैट्रिमोनियल। तो होठों पर मुस्कान, मैट्रिमोनियल है, लड़की ने दिया है किसी लड़के के लिए, कि होठों पर मुस्कान कम से कम 5-8 तक हाइट हो। क्या बात है। जी। होठों पर मुस्कान कम से कम 5-8 तक हाइट हो, रंग सांवला या कि गेहुआ या फिर बिल्कुल व्हाइट हो, मतलब रंग मैटर नहीं करता है, रंग सांवला या कि गेहुआ या फिर बिल्कुल व्हाइट हो, थोड़ा गर्म जरा सा ठंडा, थोड़ा गर्म जरा सा ठंडा, थोड़ा बारिश का मौसम, उसकी फितरत ऐसी हो जैसे अक्टूबर का मौसम, उसकी फितरत ऐसी हो जैसे अक्टूबर क्या का मौसम। बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभार। बहुत खूब। आगे है, आगे चलेंगे। मैट्रिमोनियल बहुत लंबा सा है, थोड़ा सा बच्ची की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। तो घर के मंदिर में मानस, घर के मंदिर में मानस और शंकर जी की मूर्त, मानस यानी रामचरित मानस। घर के मंदिर में मानस
और मंदिर शंकर जी की मूरत हो, जहाँ रह रहे हर प्राणी को मेरी जरा जरूरत हो, जहाँ रह रहे हर प्राणी को मेरी जरा जरूरत हो। घर की बैठक में काफी लोगों का आना जाना, घर की बैठक में काफी लोगों का आना जाना हो, सबकी थाली में ना ज्यादा और ना ही कम खाना हो, सबकी थाली में ना ज्यादा और ना ही कम खाना। एक भाई हो, एक भाई हो जिससे मैं उसकी भी चुगली कर पाऊँ। क्या बात है। एक भाई हो जिससे मैं उसकी भी चुगली कर पाऊँ। एक बहन ऐसी जिसके सीने जब चाहूँ लग जाऊँ। अरे वाह, एक बहन ऐसी जिसके सीने जब चाहूँ लग जाऊँ। एक दोस्त ऐसा, एक दोस्त ऐसा जो घर आकर के मुझसे फ्लर्ट करे। अरे क्या बात क्या बात है, क्या बात है। घर आकर फ्लर्ट करे, बाहर नहीं, घर आकर सबके सामने, है ना। तो एक दोस्त ऐसा जो घर आकर के मुझसे फ्लर्ट करे, उसकी सारी गलत आदतों पर जो मुझे अलर्ट करे, उसकी सारी गलत आदतों पर जो मुझे अलर्ट करे। एक छोटा सा खेत हो जिसका, एक छोटा सा खेत हो जिसका जो मिट्टी में खेला हो। एक छोटा सा खेत हो जिसका जो मिट्टी में खेला हो, जिसके हाथों कभी कहीं मिट्टी में अंकुर फैला हो, जिसके हाथों कभी कहीं मिट्टी में अंकुर फैला हो। दो कमरे ऐसे, दो कमरे ऐसे, एक में मम्मी पापा और एक में हम। दो कमरे ऐसे, एक में मम्मी पापा और एक में हम। उसकी फितरत ऐसी हो जैसे अक्टूबर का मौसम। क्या बात है, क्या बात है। देखिए किरण जी देखिएगा, इसमें भी संदेश है कि जहाँ हम लोग एकल फैमिली के परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ संयुक्त परिवार की बात की जा रही है, उनके मायने समझा रही है। बिल्कुल, दो कमरे, एक में मम्मी पापा और एक में हम हो। क्या बात है, वाकई में देवर भी होना चाहिए, देवर भी, ननद भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए, घर की बैठक में काफी लोगों का आना जाना भी चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर। जहाँ लड़कियां ये कहती है कि एकल परिवार होना चाहिए जी, और शहरी काजू बच्चा नहीं चाहिए, उसे थोड़ा सा गांव में पला बड़ा मिट्टी में खेला हुआ बच्चा भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, खेत चाहिए, खलियान जमीन से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ, आदर्शों में रहा हुआ। बिल्कुल आगे है, अभी आगे है। लड़की हमारी गोल्ड डिगर भी है, थोड़ी सी गोल्ड डिगर भी है। उसने अपने आप को भी कहीं त्याग करने के लिए नहीं, जब मैट्रिमोनियल देना है तो सारी ख्वाहिशें रखनी चाहिए ना। तो वही है। एक सोने की चेन गले मेरे, एक सोने की चेन गले मेरे और उंगली में मुंदरी। एक पालतू जीव कोई भी, एक पालतू जीव कोई भी और एक गमले में तुलसी। अरे वाह, एक पालतू जीव कोई भी और एक गमले में तुलसी, जिसने कभी किसी बच्चे को सीने से चिपकाया हो। क्या बात, जिसने कभी किसी बच्चे को सीने से चिपकाया हो और तिरंगा देख कहीं पर जिसने शीश झुकाया हो, और तिरंगा देख कहीं पर जिसने शीश झुकाया हो। चंदा जैसा नहीं, चंदा जैसा नहीं, सितारे जैसा झिलमिल और मध्यम, उसकी फितरत ऐसी हो जैसे अक्टूबर का मौसम। ऐसा दीपक मिल जाए, ऐसा दीपक मिल जाए, ऐसा दीपक मिल जाए तो बन जाऊं उसकी बाती। गौरी मांग रही शिव से, गौरी मांग रही भोले से शिव जैसा जीवन साथी। गौरी मांग रही भोले से शिव जैसा जीवन साथी। किरण जी, दाम मैजिक चंद्रा जी कह रहे हैं कि रेणु जी, किरण जी सिर्फ कनक की तारीफ ना करें, सिस कितनी है किसकी ये बताएं। और ये भी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम समझ रहे हैं इस चीज को, हमें पता है ये चीज। और देखिएगा, और हिंदी देखिएगा कितनी अच्छी है इनकी। जी बिल्कुल। अब जो मेरे 2 मिनट बचे हैं, जो बचा है, कुछ नहीं बचा है, मैं बिल्कुल टाइम पर ओवर हो गई हूँ। तो सभी मित्रों को, सभी संचालकों को, पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन, और बच्चों को बहुत सारा प्यार, क्योंकि सभी बहुत सारे मुझे अम्मा कहने वाले भी यहाँ पर जुड़े होंगे। उन सबको ढेर सारा प्यार, बहुत सारा। और साथी फेल करने वाले भी बैठे होंगे। तो मेरे साथी में इतना सिलेबस होता है तो मैं कैसे पास होंगी बताइए। नहीं, सच में बहुत अच्छी कनक जी। वास्तव में जितनी कविताएं किरण जी हमने कनक जी से सुनी है ना, वैसे एक भी कविता ऐसी नहीं थी जिसमें कोई ना कोई बात नहीं छुपी हो, कुछ ना कुछ संदेश हमारे पूरे देश को
या समाज को ना दिया हो। जैसे कहते हैं ना, कवि धर्म होता यही है कि जो लोग जिन समस्याओं पर आँख मूंद लेते हैं, उनकी आँखों को खोलना ही कवि का काम होता है। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं घास पर, हम कहते हैं बारिश की बूंदें, लेकिन कवि देखता है कि वो प्रकृति रो रही है, वो ओस की बूंदें नहीं है, हाँ, प्रकृति के आंसू होते हैं। प्रकृति रोगी आंसू बिल्कुल, हैं, बिल्कुल झरने बहुत बहते हैं, खूबसूरत कहा बात भी कही जाता है आपने। ना कि हमारे लिए तो झरने हैं, लेकिन कहते हैं नहीं, पत्थर दिल भी रोते हैं। हम कहते हैं ना पत्थरों पत्थर में दिल भी आँसू रोते नहीं हैं, होते, तो कहते हैं एक बार बहते हुए झरनों को देख लीजिएगा वो कहाँ से निकल बिल्कुल रहे हैं। वही पत्थर मुझे से ही झरने निकलते हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही रेणु जी आपने। बहुत और देखिए ना, सुंदर इनकी विषय। रचनाएं जो रही हैं कनक सौम्या जी की, मैं इनके नाम के साथ उन्हें जोड़ना चाहूंगी कि कनक सौम्या, कनक की तरह प्रखरता थी रही इनकी रचनाओं में, और सौम्या की तरह मृदुल, बिल्कुल। तो संदेश भी दिया, सच्चाई भी व्यक्त की, और उतने ही कोमल भाव के साथ, और कोमलता और सहज सरल भाव के साथ जब व्यक्त किया ना कनक जी, माइंड ब्लोइंग, रियली बहुत 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 अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत। सभी धन्यवाद। लोग जुड़े हैं, कीर्ति जी, सविता जी, वीरेश जी, केशव जी, प्राची बहुत जी, हम सभी का यहाँ पर आभार व्यक्त करते हैं। और जिनके नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, हम उनके लिए माफ़ी चाहते हैं कि हम उनके नाम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सभी चीज़ हमारे समय के हिसाब से चल रही हैं। लेकिन आप सभी दर्शक हमारे साथ जब जुड़ते हैं ना, तभी हम लोग कहते हैं हमारा कार्यक्रम पूर्ण हो पाता है। आपका एक-एक हम कमेंट समाज में बहुत बहुमूल्य होता है। रेणु जी, जी, हम ग्रैंड कहते हैं ना कि जब ये सब है तो हम हैं। हम हैं, सही बात है। कहते हैं इस श्रोता होना पटल की बहुत ज़रूरी है। सार्थकता, हाँ, आप सबका होना बहुत जरूरी है, जो पटल पर बिल्कुल, हमारे साथ लगातार बने हुए प्रत्यक्षदर्शी, हमारे श्रोता, हमारे दर्शक, वो सभी सृजन धर्मी ही हैं, और वो सब हैं तो हम हैं। बहुत बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा, बहुत आभार कनक सौम्या जी आपका। आप यहाँ पर आई माँ भारती कविता महायज्ञ के इस पटल पर,